श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नमस्वामी सत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मास्वामी मठेन वंदामि टीकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वंदामि नमस्वामी सत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मास्वामी मठेन वंदामि टीकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वंदामि नमस्वामी सत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मास्वामी मठेन वंदामि। तो साता जी सबको साता है। मठेन वंदामि सुख साता की। हाँ जी। हाँ जी, सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत के प्रवर्तनी शमनी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महाराज आज उनका 14वां उपवास है और आज के एंडल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज। इन सभी तपस्या के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए बुद्धि पठेन वंदामि सुख साता हाँ जी। पठेन वंदामि। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आनंदाण, नमो ओंकाराण, नमो ओं साव साहोर शांत नमोकार सर्वपावनसण मंगलांक संदेश मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख इंदर भृति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री जी एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वती में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ग्रीष्म मुनिराज अन्य मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है तीसरा शतक और दूसरा उसका उद्देश्य सुनाया है। असुर कुमारों की ऊपर से देखे पहले इनका निवास कहाँ है, फिर इनका गमन कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक शक्ति है, ये बताएं। तीसरे नरक तक तो जाते ही हैं अधोलोक, आगे जाने की शक्ति है लेकिन जाते हैं। जाने का कारण किसी से बैर का बदला लेना या किसी पूर्व सांगठिक मित्र आदि उसकी वेदना शांत हो। ऊर्ध्व लोक में 12वें देवलोक तक तो जाने की शक्ति है लेकिन पहले देवलोक तक है, और पहले देवलोक तक भी जाना असुर कुमारों का एक आश्चर्य के रूप में घटना देखी गई। तो अब प्रश्न किया जा रहा है, क्या सभी असुर कुमार पहले देवलोक तक जाते हैं? तो इसका उत्तर दिया जा रहा है, शब्दे वीणा भ्रंते असुर कुमारा देवा उद्धमुपयन्ति जासो हन्नो कप्पो गोएमा नो इनठे समठे महित्यान असुर कुमारा देवा उद्धम उपयन्ति जासो हन्नो कप्पो वीणं भ्रंते चमरे असुरिंदे असुर कुमाराया उद्धम उपय्य पुष्पिं जासो हन्नो कप्पो हंता गोयमा अहोनं हंते चमरे असुरिंदे असुर कुमार राया माहितिये महाजुय जाव कहीं पवित्रा कूड़ागार साला देखन तो भाणियों को सभ्य वीणं भंते असुर कुमारा देवा उद्धम उपयंती जाल से हिम्मो करते। हे भगवान, क्या सारे असुर कुमार देव ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं तो धर्म देव लोक तक गोयमा सोहम्मो कप्पो कहाँ तक जाब सोहम्मो कप्पो सो धर्म कर 12वें तक तो क्षमता है, तो क्या पहले तक सभी जाते हैं? गोयमा नो नट्ठे समति है गौतम नहीं। महिध्याण असुर कुमारा देवा उद्धम उपयंती जाल सोहम्मो कप्पो, जो महरिद्धिक असुर कुमार हैं वे ही ऊपर जाते हैं स्वधर्म कल्प तक, सामान्य नहीं जाते। एसीण भ्रंते चमरे असुरिंदे असुर कुमार राया उद्धम उपय्य पुष्पिं जाल सोहम्मो कप्पो, तो भगवान ये जो चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा असुरों का राजा, क्या ये भी स्वधर्म कल्प तक गया है?
हंता गोयम, हाँ गौतम ज्ञान। औहण भंते चमर असुरिंदे असुर कुमार राया महिप्रिय महतुय जाग कहिं पवित्रा। ये प्रश्न जाते इसके साथ ही असुर कुमार इंद्र भगवान के चरणों में आया, वंदना नमस्कार किया। सारा वर्णन जैसे ईशानेंद्र महाराज का आता है वैसा है। और इसने भी धर्म देशना के बाद प्रश्नोत्तर और उसके बाद अपनी रिद्धि दिखाई 32 नाटकों के माध्यम से। और जब चला गया तो गौतम स्वामी ने कहा कि अहो न भंते चमरे असुरिंदे असुर कुमार आया। अहो आश्चर्य है, चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा महरिद्धि है, महाद्युति वाला महानुभाव, महा ऐश्वर्यशाली है। जब कहीं पवित्र हे भगवान, इसकी जो इतनी रिद्धि जो इसने दिखाई कहाँ गई। तो कूड़ागार साला दिखंतो भाणी को, जैसे ईशानेंद्र महाराज के प्रकरण में कूटाकार का दृष्टांत सुनाया था ना, जिसमें एक बहुत बड़ी कूटाकार शाला है, लोग बाहर भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब अचानक बादल आ जाते हैं तो सारे के सारे बाहर से उस कूटाकारशाला के अंदर चले जाते। और जब बरसात बंद हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसे चमरेंद्र महाराज की ये रिद्धि उसने विकुर्बणा शक्ति के द्वारा दिखाई और बाद में उसी के अंदर समा गई। तो अब उसके आगे चामरेण भंते असुरिंदेन असुरन्ना सा दिव्या देवी तां चेव किन्ना लद्धा पत्ता अभी समन्ना गया। एवं खलु गोयमा केन कालेन केन समेण इह जम्बु दीवे दीवे भार्य वासे बिंज गिरि पाए मूले पे भेले नाम संगीवे से होता बनाओ। कथन बे भेले संगीवे से पूर्व नाम गाह वही परिवसाई अठ दित जहाँ तामली सर्वतव्या ताहा नवरं चौकूडयं दारुमयं परिगहं करेता जाव विपुलम असनं पाणं कायमं सायमं जाव स्वयमेव चौकूडयं दारुमयं परिगहं गहाय मुंडे भविता गानमाय पवज्राय पवयिताय नियनं समाने तं चिव जावाया बंधुनियो पच्चरोहिता स्वयमेव चौकुड़यं दारुमयं परिगहं गहाय बेभेले सन्निवेशे उच्चनीय मध्यमाय कुलाय घर समुदान स भिखाय आदेता जामे पड़ में पूराए पढ़ाई कपाई ने तंग पंथे पहियाड़ दल ईसाए जामे दोचे पूराए पढ़ाई कपाई में तंग काग सुनियाण दल ईसाए जामे कच्चे पूराए पढ़ाई कपाई में तंग मच्छ कच्छवाण दल ईसाए जामे चौथे पूराए पढ़ाई कपाई में तंग अपना आहार ताए एकट्ठो एवं संपेहिता कल्लम पाओ पमायाय रैनिय तंचे निरवशेष जाव जम्मे चौथे पूरे पढ़ाई तंग अपना आहाराय आहारे तैण से पूर्णे वासवसी तेन ओरालेन विमूलेन प्रजतेन पगहियेन बालतव कम्येन तांचेव जागेभिलस सन्निवेशस मध्यं मध्येन निगच्छिता पाव पुण्यमयं उपकरणं चौकुडयं दारुमयं परिगां एगन्तमन्ते एदे
एनिका बेभिल सन्निवेश सदाहि पुरति में निशि भागे आठनियतनीय मंडलम आनिहिता संलेन जोसना जोशिये भक्त पाण परियाय किए पाव गमन निवंदे चमरेण भन्ते असुरिंदेन असुररन्ना सा दिव्या देवी कंचे जाव किन्ना लद्धा पत्ता अभी सुनना गया। हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुराज, असुरों के इंद्र महाराज, असुरों के राजा, इनके द्वारा सा दिव्या देवी व दिव्य देवदूती दिव्य दिव्य देवृद्धि दिव्य देवदूती दिव्य देवानुभाव कांचे जाव किन्ना लद्धा पत्ता अभी सुनना गया। इनको कैसे लब्ध हुई, प्राप्त हुई, अभिस्मन्वागत हुई। एवं अब भगवान चमरेंद्र महाराज के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। एवं खलु गोयमा तेन कालेन तेन समय, इस प्रकार है गौतम उस काल उस समय में। यह जम्बू दीवे दीवे भारे वासी, इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में विंध्य गिरी पाए मूले वे भेले नामक सन्निवेश होता। विंध्य गिरी पर्वत के मूल भाग में, विंध्याचल पर्वत आज भी प्रसिद्ध है। विंध्याचल पर्वत के मूल तलहटी में बेभेल नाम का सन्निवेश था। वर्णव उसका वर्णन कर प्रार्थना बेभेले सन्निवेश, उस वहाँ बेभेल सन्निवेश में पूर्ण नामक वहाँ वही परिवश पूर्ण नाम का गाथापति निवास करता था। अध्य दित्य जहाँ तामली स वक्तव्या तहाँ देव, वह अध्य समृद्ध था, दित्य दीप्त तेजस्वी था। जहाँ तामली स वक्तव्या, जैसे ताम्र लिप्ति नगरी में ताम्रली गोरे पुत्र का वर्णन आता है, वैसे इसका भी कहना प्रभावशाली था अपनी बरादरी में, अपने नगर। ताहा निर्बन नवरम, इसके भी सुबह कुटुंब जागरणा करते हुए भाव आए, मेरे को सब कुछ मिला है, तो क्या मैं जब क्षीण हो जाए तब मैं सोचूं, अच्छा है जब तक ये क्षीण नहीं होते तब तक मैंने सबका परित्याग कर अपने बड़े सबको सामूहिक भोजन का आयोजन, बड़े बेटे को जिम्मेवारियां दे करके मैं भी संन्यास आश्रम में प्रवेश करूं। और इसने जो संन्यास आश्रम में प्रवृत्तियां ली, उसका नाम दानामा प्रवृत्ति। तामली मौर्य पुत्र की तो प्राणामा थी, परिणाम से संबंधित, इसकी दान से संबंधित। उनसे जो अलग है, चौपुड़यं दारुमयं परिगहं करे, मैं 4 खानों वाला 4 भागों वाला एक लकड़ी का पात्र बनाऊं। मतलब ऐसे गोलाकार पात्र बनाना, उसके 4 भाग कर दिए। जैसे प्राय करके घरों में नमक दानियां होती है ना, उसके अंदर लकड़ी की बनी हुई, किसी खाने में नमक है, किसी में मिर्चें हैं जो रोज ज्यादा काम आती हैं, तो किसी में कुछ रखा है, तो ऐसे उसने 4 खानों वाला एक लकड़ी का बर्तन बनाया। चौ पुड़ियम दारूमयम परिगाहम करे थी,
4 फुट वाले लकड़ी के पात्र को बना करके जाव द्यूलम असनम पानम खाइगुन साइगुन जाव स्वयं विपुल अशन पान खादिम स्वादिम तैयार करके और सभी लोगों को भोजन आदि करा करके और उसके बाद पीठ दे करके सबके सामने अपने बड़े बेटे को सारी जिम्मेवारियां सौंप करके फिर उन सब से आज्ञा लेकर के स्वयं चौपुड़ियम दारूमयम परिगहम गाहन स्वयं 4 फुट वाले उस लकड़ी के बर्तन को ग्रहण करके मुंडे भविता मुंडित होकर के दान आमाय पवज्जाय पवई तक दानामा प्रव्रज्ञा के अंदर प्रव्रजित होना मेरे को अच्छा है, कल्याणकारी। विपवईता वियण समाने तांचे जाव अयावन भूमियो पच्चो रोहिता सयमे चौपुड़ियम दारुमयम परिगहम गहाय बेभेले सन्निवेशे उच्च नियमच्ची माई कुलाई हार समुदान स भिखारियाय अडेथा। मतलब पहले ऐसे के वेले वेले पारना करूंगा और जब पारने का तीसरा दिन आएगा तो अपनी नित्य क्रियाएं करके जो भिक्षा का पात्र लेकर के बेभेल नगर में जाऊं। तो 4 खानों में जहां जहां जिसमें जो भोजन होगा तो वह भोजन क्या करूंगा, पहले खाने का भोजन मुसाफिरों को दूंगा, दूसरे खाने का भोजन मैं कौए आदि पंछियों को दूंगा, तीसरे खाने का भोजन पानी में जलचर मछलियां और कछुओं को डालूंगा और चौथे खाने का भोजन जो है वो स्वयं करूंगा उससे पार। तो बताया कि ऐसा प्रव्रजित होने पर वो सारा कहना आतापना भूमि से पच्चो रोहिता उत्तर करके स्वयं चौपुड़ियम दारूमयम परिगहम गहन स्वयं उस 4 खाने वाले लकड़ी के पात्र को ग्रहण करके भेले सन्निवेश भेल सन्निवेश में उच्च नियम मच्छी माई ऊंच नीच मध्यम कुल कुलाई कुलों में घर समुदान सब भिखारियाय अधिकम अनेक घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करके जाम में पड़ में पूरे पड़ाई जो मेरे पहले खाने में पड़ता है कपई में तंग पंथे पहियाना दलाई थे। तो वह भोजन मेरे को मार्ग में चलने वाले मुसाफिरों को देना कल्पता है। जाम में दोचे पूरे पड़ाई कपई में तंग काग सुनियाड़ंग दल इत्ताई। तो जो दूसरे खाने में पड़ता है ना कौए और काग का मतलब कौए और सुन का मतलब कुत्ते, इनको भोजन देना कल्प था। जाम में कच्चे पूड़ाए पढ़ाई कपई में तंग माछा कछवान दल इत्यादि। जो मेरे तीसरे उस खाने में भोजन पड़ता है वह मेरे को मछलियां और कछुओं को डालना कल्पता है। दलई तो उनको देना जाम में चौथे पूरे पढ़ाई कपई में तंग अपना आहार तय की कट्टू। जो चौथे खाने में भोजन पड़ता है तो वह स्वयं आहार करना कल्पता है। ऐसा करके एवं संपेही विचार करता है, संपेहिता विचार करके कल्लम पाव हुआ। अगले दिन प्रातः प्रभात सुबह होने पर रात बीतने पर तांचे निरवशेषों व सारी बात कहनी जैसे तामली जी ने मोरे पुत्र ने किया था वैसे ही जो बताया। भोजन का आयोजन, सबको बुलाना, अपने बेटे को सारी जिम्मेवारी सौंपना, फिर सबकी आज्ञा लेकर के संन्यास धारण करना, वैधानामा प्रव्रज्ञा ग्रहण करना, 2 दिन प्रव्रज्ञा लेने के बाद 2 दिन का उपवास
तीसरे दिन आतापना लेते हैं सूर्य की ओर मुंह करके। जब भिक्षा का समय आता है तो आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं और उसके बाद भिक्षा पात्र लेके बेघेल नगर में जाते हैं। वहां पर चारों खानों में जो जो भोजन मिलता है आ करके बांट करके और चौथे खाने का भोजन स्वयं करते हैं। जहाँ में चौथे पूरे पड़ाई पढ़ाई तंग अपना आहारंग आहाराई, जो चौथे उठक खाने में पड़ता है वह स्वयं आहार करते हैं। तैणं से पूर्णे बाल तवस्सी तेणं उरालेन द्यूलेन पजत्तेन पगह्येन बाल तव कम्ये तां च ज्ञाप्य भेलस सन्निवेशस मध्यम मच्छेन निगच्छ। तैण उसके बाद पूर्ण बाल तपस्वी उस उदार विपुल जो पर्यटन से ग्रहण किया है स्वगहीन प्रगृहित बड़ी निष्ठा से उत्साह से जिसको पालन किया जा रहा है। बाल तव कम्बेनु उस बाल तप कर्म से तंग से जाग, मतलब कि वो तपस्या चल रही है और उस तपस्या से उसका शरीर वैसा ही हो गया जैसे कामनी तापसी का वर्णन आता, हड्डियों का ढांचा मात्र। तो तैण से पूर्ण कांच जहाँ बेभेलस सन्निवेशस मध्यम मध्येन निगच्छ। फिर उसके बाद जब उसने ये देखा कि इस तप के द्वारा मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया, फिर उसके बाद बेभेल में जितने लोग मिलने वाले थे सब को मिल करके उसकी अनुमति लेकर के उसने बेभेलस सन्निवेशस मध्यम मध्येन निगच्छाई, बेभेल सन्निवेश के मध्य मध्य से निकलता निगच्छिता निकल करके पाव कुंडिय मायम ओम घरणम चौपुड़ियम दारुमयम परिगहम एगंत मंत्र ए दे निकल करके पाव पादुकाय कुंडिय कुंडिका आदि उपकरण उपकरण और चौपुड़ियम दारुमयम परिगम चार खानों वाले लकड़ी के पात्र को एकांत मंत्र एडाई एक और वो एडाई का मतलब फेंकना होता है, एक और रख दो। एडी का मतलब कि एक और रख करके घेर करके बेहेलस सन्निवेश दाहिन प्रति में दिशी भाग उस विभेल सन्निवेश के दक्षिण पूर्व का मतलब आग्नेय को, दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य का आग्नेय कोण उस और ऋषि भाग दिशा अर्ध नियतनीय मंडलम आलिहिता अर्ध निवर्तनिका क्षेत्र की मर्यादा करके संलेहना झूसना झूसिए संलेखना की सेवना करके उससे सेवित हुए भक्त पान परियाय के जिन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया है पाव गमनम निवन्ने पादपोप गमन संलेखना को वो प्राप्त हुए मतलब लेट गए। अब कामली जी का तो पूर्ण मंडल अपने शरीर प्रमाण भूमि का किया, इन्होंने आधे शरीर का संभव है पद्मासन लगा के क्या हो गए हो लेट गए। तेन कालेन तेन समेन अहं गोयमा चौमथ कालियाय एकारस वास्वरियाय छठं छठेन अनिशिष्टेन तव कम्येन संयमेन तव सा अपाण भावे माणे पुबाणो कोपे चरमाणे गामाणो गाम दोज्यमाणे जेणे सुनसो मार कुरे नैरे जेणे व असोय वन संजय उजाड़े जेणे व असोय वर पायबे जेणे पुण्य शिलावटाय तेणे वो वागच्छामि अशोक वर पायव सहेठा पुण्य शिलावटयंसि अट्ठम भट्टम परिगिणामि तो भी पाए साहठो भगारिय पानी एक को गल्ल निमित्त मिट्टी
अनिमिष नयने इसी पभार गयन कायण आह पानीये गते सविन्द्ये गोत्रे एकराय महापरिमा ओव संपद्ये कारणं निहरामि। ये जो प्रसंग अब आ रहा है ना, एक तो ये बताते वर्ण है कि जो उस समय का है पूर्ण तापस का, जब भगवान महावीर स्वामी इस पृथ्वी पर, और उसके साथ जो उस समय का प्रकरण है जब भगवान महावीर स्वामी का साधना काल चल रहा है। और ये पैराग्राफ ऐसा है जिस जिस पैराग्राफ में, जिस पैरे में भगवान ने अपने संबंध में कुछ बात कही, अपने मुख से अपने लिए कोई बात कही, और वो क्या बात है? तेन कालेन तेन समेण, उस काल उस समय में अहं गोयमा सौमत कालियाय एकार समास पर्याय छठं छठेन अनिखितेन तव कम्बेन संयमेन तवसा अपाणं भावे माणे उपाणु पुपिं चरमाणे गामाणु गामं द्विजमाणे। हे गौतम, उस काल उस समय में मैं सौमत कालिया शतमस्त अवस्था की एक शतमस्त अवस्था की जो पर्याय, क्योंकि भगवान की दीक्षा के बाद शतमस्त पर्याय क्या है? 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन। तो कहते हैं शतमस्त अवस्था की एकारस वास पर्याय, 11 वर्ष की पर्याय उस समय छठं छठेन अनिखितेन तवो कम्मेन, छठ छठ बेले बेले निरंतर पार में चल रहे थे, मतलब बेले बेले की तपस्या चल रही थी। और उस तप कर्म से संयमेन तपसा अपान भावे माणे, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए पूर्वानुपूर्विक चर माणे, पूर्वानुपूर्वी विहार करते हुए गामानुगामक द्विज माणे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते विचरण करते जेड़े सुनसुमारपुरे नहरे, जहाँ पर सुनसुमारपुर नाम का नगर था, जेड़े अशोय वन संडे उद्यान, जहाँ पर अशोक नाम वनखंड नाम का उद्यान था, जेड़े अशोयवर पायवे, जहाँ पर अशोक वर वृक्ष था, जेड़े पूर्वी शिला बट्टे, जहाँ पर पृथ्वी शिला पट्टक था, तेड़े हुआ गच्छामी, वहां आता हूँ। और सोगवर पाए पायवसा हेठा पूर्वी शिला बट्टे, उस अशोक वर वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्टक जो था मिट्टी का बनाया था, जब वहां पर पत्थर आदि की शिला रखी थी, ऐसा उसके ऊपर अठम भत्तम परिगिण हम, मैं अष्टम भत्त को स्वीकार करता हूँ, मतलब तेले का तप उन्होंने स्वीकार किया। तो भी पाए सा हट्टू भगारिया पानी, दोनों पैर इकट्ठे करके बघारिया पानी, इसमें हाथ नीचे खड़े हैं तो हाथ नीचे फैल दो, एक पोगल निविठ दिठी, एक उद्गल के ऊपर दृष्टि को स्थापित किया। अनिमिष नयने, अनिमिष नयन, जिसमें आंखों की पलकें झपकी नहीं जाती, बिल्कुल, मतलब अर्ध ध्यान अवस्था जो होती है, अर्ध निमित नयन, आधे आंखें खुली हैं जिसमें टप टप नहीं करती। इसी पभार गयन, ईषद प्राग भार, मतलब शरीर के अग्र भाग को कुछ झुका करके, बिल्कुल तने हुए नहीं, मतलब कुछ सिर का भाग आगे को झुका। कायण, ऐसे कायस आहा पड़ी है गत्ते ही, जो अपना शरीर है उसको जथा स्थित, मतलब शरीर को वैसा रखें, यानी खड़े होकर के कभी टांगे हिलाते हैं, कभी शरीर हिलाते हैं, कभी पसलियां हिलाते हैं, कभी कंधे हिलाते हैं,
कभी हाथों से कोई खुजलाता है, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल शांत चित्त समुद्र की तरह गंभीर। सब इंद्रिय बुद्धि, सारी इंद्रियां जिनकी गुप्त है। गुप्त का मतलब अपने बस में, इंद्रियों में कोई चंचलता अस्थिरता नहीं। एक राय महापरिमा, जो भिक्षु की 12 प्रतिमाएं, 12वीं प्रतिमा एक रात्रि की, एक रात्रि प्रमाण, जिसमें तेला तप किया जाता है। और तेले की जब आखिरी रात होती है तो उस समय वो ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं। तो एक रात्रि की महाप्रतिमा को स्वीकार करके गृहरामी में विचरण कर, ये तो भगवान ने अपना बता दिया, उस समय वहां था। जब चंद्रेंद्र महाराज का आगे बताएंगे कि जब पहले देवलोक में गए थे कैसे गए। तेण कालेन तेण समेण चमर्चंचारायणी आनिंदा पुरोहिया जावी होता। तेण से पूर्णे वाल कवसी बहु परि पुन्नाय गोवाल सवासाय परियागा पावनिता मासियाय संलेहनाय तानं दूसेता सठिन भक्ताय अनुसनाय चेदेता कालमासे कालं इच्छा श्यामर चंचाय राय हारिये उगवाय सभाय जाय इंद्रताय उगवन्य। तेण कालेन तेण समेन, उस काल उस समय में चमर चंचा राय हानि, चमर चंचा राय हानि। जब उधर भगवान का भिक्षु की 12वीं प्रतिमा की साधना कर दी, और उधर से वो पूर्ण तापस, जिसने 1 महीने की संलेखना संखारा दिया हुआ, उस समय चमर चंचा राय धानी और निंदा इंद्र से हीन हो गई। वहां के इंद्र महाराज वो भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त हुए। अपुरोहिया वह राजधानी पुरोहित से रहित होगी, जहाँ भी होता। कर्ण से पूर्ण बाल तपस्वी, फिर मैं पूर्ण बाल तपस्वी, बहु परिपुन्नाय द्वादश वासाय परियागम पावनिकम, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की क्रियाएं पालन करके नासियाय संलेहनाय अत्तान धूषिता। उस 12 वर्ष में जो 12वें वर्ष का अंतिम महीना था वो संलेखना में, उस उनके संसारे में था पादपोपगमन में 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को झूसेता सेवित करके सठिंग भक्ताई अनुसनाय छेदेता, 60 भक्त का अनशन से छेदन करके काल मासे कालन इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके चमर चंचाय राय हानिय उवाय स्वभाय जाग इंद्रताय उग बंदे। चमर चंचा राजधानी में जो उपपात सभा थी, वहां पर जो वो शैया थी, उसके अंदर वो अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी अवगाना के वादे के रूप में पैदा हो। वो पांचों पर्याप्तियां 5वीं और 6ठी इकट्ठी कर देते हैं तो 6 पर्याप्तियां, उनके पूर्ण होने पर वे उठ करके बैठते। उपपात सभा में इंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म हुआ। तायण चमरे असुरेंद्र असुर राया अहुनौ वन्य पांचमी आय पदत्ये पदत्ये भावं गच्छाई तंजा आहार पदत्ये जाव भासमान पदत्ये तैण से चमरे असुरेंद्र असुराय पंचमी आय पदत्ये पदत्ये भावं गए समाने ऊर्ध्वं विससाय ओहिना आभोय जाव सोहम कपो पासय्य तथ सक्खं देविन्दं देवरायं मघवं पागशासनं स्वयकौ सहस्रखं वज्रपाणिं पुरन्दरं जावदश दिशाओ उज्जोल्यमानं स्वभासमानं सोऽहं मे कप्ये सोऽहं मे बडिंसाय भीमाने सक्कं से सिंहासनं से जावदिम्बाय भोग भोगाय भुञ्जमानं पासाय
पासीता ईमे आरूबे आढक्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकप्य समुपजिता केसनं एस आपत्य पथाय दुरंत पंत लखन हिरि सिरि परिवज्य हीन पुण्य चौदसे जन मम इमाय यारुवाय दिव्याय देवी जा दिव्य देवानुभावे लद्दे पद्य अभिसमन्नागाय उपेंग अपु सुए दिव्याय भोग भोगाय भुज्यमाने विहराय एवं संपेहिता सामान्य परिसवन्नाय देवे सदा वै एवं व्यासी कृष्ण एस देवानुपिया आपत्य पथाय जा भुंज मारे विहराय तैने ते सामान्य परिसवन्गा देवा चमरेण असुरिंद्रेण असुरन्ना एवं बुद्ध समान हठ तुठा जाव है हिया कार्य परिगह्य दर्शन शीर्षावत मथाय अंजलि कटो जयन विजयन बद्धा व्यक्ति एवं व्यासी केषण देवानुप्रिया सख्य देविंद्र देवराया जाव बिहाराय तैण अचमरे असुरिंद्र असुराया फिर चमर असुरिंद्र असुराय आहु अहुणव वन्य जो अभी पैदा हुए पांच विहाय प्रजत्य प्रजति भावं गच्छे पांच प्रकार की प्राप्तियों से प्राप्ति भाव को प्राप्त होते हैं संजह जैसे कि आहार प्रजत्य चा भास मन प्रजत्य आहार प्राप्ति शरीर प्राप्ति इंद्रिय प्राप्ति श्वासोश्वास प्राप्ति भाषा और मन प्राप्ति इनसे इनके पूर्ण होने पर तैणों से चमरे असुरिंदे असुराया पंच विहाय प्रजत्य प्रजत्ति भाव गए समारे फिर चमरेंद्र असुर चमर असुरिंदर असुराज पांच पांच प्रकार की प्राप्तियों से प्राप्ति भाव को प्राप्त होने पर उद्धम बीस साय ओहिना पास है जाव सोहमो कपो वैमानिक देवों का जो अवधि ज्ञान है ऊपर तो अपने विमान की ध्वजा तक जाता है और नीचे अधोलोक में प्राकृतिक रूप से उनका नीचे की ओर दृष्टि जाती है इन असुर कुमारों की इनकी जो दृष्टि है नीचे की और कम ऊपर की ओर ज्यादा जाती है तो 20 साय ऊर्ध्व 20 साय स्वतः वह किसी ने कहा नहीं वैसे ही ऊपर की ओर देखने लग पड़े तो वो ही ना अब वही अपने अवधि के द्वारा उपयोग लगाते जाव सुहम्बो कप्पो सो धर्म कल्प तक उनकी अवधि ज्ञान की दृष्टि पहुंच गई पाशाय तथ सकं देविंदं देवराय मघवं पाग शासनं सय सह सखम वज्र पाणी पुरंदरम जाव 10 विसाव उज्जोवे मानक पभासे माणिक माणक सोहम्य कप्पे सोहम्य बडिंसाय विमाने सक्कंसी सिंहासनासी जाव दिपाय भोग भोगाय भोंज मानक पासाई पासाई तत्व वहां पर देखते हैं जब ऊर्ध्व लोक में उनकी दृष्टि हुई तो क्या दृष्टि में आई तथा वहां पर सक्कम शक्र शक्कर कहते हैं क्षमता के कारण शक्ति के कारण शक्कर नाम पड़ा शक्कर होती जब कलम सूत्र किया था तभी ये शब्द आई सक्कं देविंदर देवेंद्र देवों के इंद्र महाराज उनके स्वामी देवरायम देवराज देवों में भी जो बहुत शोभा पाते मगह मगवा मगवा कहते हैं महामेघ जिसके बस में हो उसे भगवा कहा जाता है पाक शासन पाक शासन किसी पाक नाम का कोई शत्रु है उसको उसके ऊपर शासन करने वाले सय कौ शातक ऋतु शब्द
वैदिक परंपरा में भी प्रसिद्ध है। वहां पर क्रतु शब्द का अर्थ जो है वो यज्ञ किया जाता है, और उनकी मान्यता है वो शातक क्रतु इंद्र महाराज का शब्द देते हैं, जिसने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो, कहते हैं वो ही इंद्र महाराज के स्थान को प्राप्त होता है, अन्यथा कोई प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए शातक क्रतु उनके लिए एक शब्द प्रचलित है। मतलब वैदिक संप्रदाय में अपने जो है क्रतु शब्द का लौकिक अर्थ के अनुसार इसका यज्ञ है, जहाँ पर प्रतिमा अर्थ दे देती। कहते हैं जिन्होंने श्रावक प्रतिमाएं 100 बार जिनकी आराधना की, वैसे शक्रेंद्र महाराज का आगे लगभग 18वें शतक के आसपास इनकी पावन जीवन गाथा आएगी कि पूर्व जन्म में इनका कार्तिक सेठ के रूप में 1008 साथी भगवान मुनि सूरज स्वामी के चरणों में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली, 14 पुरुषों का अध्ययन किया, वो सारा वहां पर वर्णन आएगा। तो शातक ऋतु सहस्रखम सहस्राक्ष, वैदिक संप्रदाय में इसकी धारणा इस अर्थ की अलग है, हमारे अलग है। सहस्राक्ष, सहस्राक्ष इसका शाब्दिक अर्थ है जिसके 1000 आंखें, लेकिन हमारे कहा जाता है आंखें तो 2 ही हैं, लेकिन उसके अंदर 1000 आंखों की ज्योति है, मतलब कि तेज है। और दूसरी बात कही जाती है कि 499 मंत्री ऐसे हैं मानो वो देख रहे हैं तो इंद्र महाराज ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा देखी हुई हर बात की सूचना इंद्र महाराज के पास पहुंच जाती है। इन दृष्टियों से इंद्र महाराज के लिए सहस्त्राक्ष शब्द का सहस्त्राक्ष शब्द प्रयुक्त होता है। वज्र पानी जिनके हाथ में, पानी कहते हैं हाथ को, और वज्र है जिनके हाथ में रहने के कारण इनके लिए वज्र पानी आता है। जैसे ईशानेंद्र महाराज के लिए शूल पानी शब्द आया, लेकिन इनके लिए वज्र पानी शब्द का प्रयोग हुआ। पूरंदरम, शत्रुओं के नगरों का विदारण करने के कारण इनको पुरंदर कहा जाता है। जैसे जहां पर भी तो देखते हैं ना, कई बार पार्टियों के लोग बागी हो जाते हैं, तो कैसे उनके ही जो अधिष्ठायक हैं कैसे उनको अनुशासित करते हैं, या निकाल देते हैं, या उनको अपना मजबूर कर देते हैं। ऐसे इंद्र महाराज दूसरे पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, 5 के ऊपर तो इनका पूर्ण अपना अपना अधिकार है, बाकी में इनका शासन चलता है। तो उनमें भी 2-2 सागरोपम की आयु के देवता हैं, मतलब अधिष्ठाक जैसे सूर्यास्त छोटा सा 4 पल्योपम की आयु है, ऐसे 2-2 सागरोपम की है। तो अभी ऐसी रिद्धि मिलने पर अभिमान आना भी क्या है, सहज है। और कोई ऐसा पाक नाम का ऐसा विमान का अधिपति होगा, उसने बागीपना दिखाया होगा, विद्रोह किया होगा, और विद्रोह के कारण से उसने सो धर्मेंद्र महाराज ने उसके ऊपर आक्रमण किया होगा। और ऐसे जितने विद्रोही हैं उनको नष्ट करने के लिए या उनको अधीन बनाने के लिए अधीनता स्वीकार करते हैं, तो उनको अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो देवलोक से भी क्या कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, जैसे संगम को निकाला था। तो ऐसे पाक नाम के देवता के ऊपर शत्रु पर शासन करने वाले, तो पुरंदर, पुरंदर का मतलब शत्रुओं के नगरों को फोड़ने वाले, तोड़ने वाले। ये शब्द भी जो है वैदिक संप्रदाय में काफी प्रचलित है। जाल 10 दिशाओं उज्जोले माने, मतलब 32 लाख विमानों के ऊपर जिनका शासन चलता है, 84,000 जिनके सम्मानित देवता हैं, 33 प्राय स्त्रीशक देवता हैं,
जिनके 8 अग्गर महिषियां हैं और एक का परिवार 16-16 हजार का है। 3 प्रकार की परिषदाएं हैं, 7 सेनापति हैं, 7 सेनाएं हैं। तो ऐसे जितना भी वो राजसभा सुधर्मा सभा है, तो चमरेंद्र महाराज के नजरों में आ गई। जब आई है तो क्या देखा, 10 दिशाओं उज्ज्वल मानव, वो स्वधर्मेंद्र महाराज अपने तेज के द्वारा 10 दिशाओं को उद्योतित कर रहे हैं। प्रभासे मानव प्रभाषित कर रहे हैं। सोहम्य कप्पे सोहम्य बडिंसाई, स्वधर्म कल्प में स्वधर्मावतंसक, विमाने विमान में शक्कंसी सिंहासनंसी, शक्कर सिंहासन के ऊपर जाव दिव्याई भोग भोगाई भुंजमानम पास है, दिव्य भोगों को भोगते हुए देखते हैं। पासिता, देख करके, जैसे बताया था ना, जैसे चूहे बिल्ली का बैर होता है, नकुल सांप का होता है, ऐसे ही असुरों का और वैमानिकों का प्रकृति के बैर होता है। एक दूसरे को देख करके मन में कुछ होने लग जाता उनके। तो इनके भी मतलब कि इतनी रिद्धि मिली है तो एकदम अभिमान और उसके साथ क्रोध आ गया। तो अपनी उसको उनको देख करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने लगे। तो देखे इमे रूपे अध्यक्षीय चिंतिय पथिय मनोगय संकप्य समुपज्जी था। इमे रूपे यह है इस प्रकार का आध्यात्मिक अध्यक्षीय आध्यात्मिक मन के अंदर भाव पैदा हुआ। चिंतिय, दिमाग में चिंतन चला। पथिय, प्रार्थना प्रार्थना। और ये कौन है, देखे वह मनोगत संकल्प, मनोगत संकल्प समुपज्जी था, पैदा हुआ। कैसा संकल्प पैदा हुआ, कैसनम एस अपत्य पत्थाय दुरंत पंथ लक्षण हीरी सीरी परिवज्य, हीन पुण्य 14 से जन्म मम इमाय यारुबा दिव्याय देव देविज्ञ, जाल दिव्य देवानुभावे लद्धे पत्ते अभिस्मन्ना गए, उपिंग अपुसुए दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाने बिहरय। कैसनम एस अपत्य पति के कोड अध्ययन केस दिया है, इसका संधि छेद करते हैं तो क एस, जय कौन है, क का मतलब कौन, एस का मतलब जय है। एस, एस अपथ्य जय है, अपथ्य पथाई, अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला। अप्रार्थित मतलब मौत की कोई प्रार्थना नहीं करता, उसकी प्रार्थना करने वाला। दुरंत पंथ लक्षण, दुरंत का मतलब दुष्ट, घटिया, प्रांत पंत प्रांत, ये भी घटिया अर्थ में आता है, ऐसे लक्षणों वाला। श्री श्री परिवज्य, श्री का मतलब शर्म लज्जा, श्री का मतलब शोभा से परिवर्जित। हीन पुण्य 14 से, हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्म हुआ। जन्म मम हिमाय यारुबाय दिवाय देवधी, जो मेरे को जो ऐसी दिव्य देवृद्धि, जहाँ दिव्य देवानुभावे लत्थे पत्ते अभिस्मन्ना गए, मेरे को ऐसी दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य देवानुभाव मेरे को प्राप्त लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है। अभिस्मन्नागत आत्म बिल्कुल सामने आया है। उपटिंग अपुस्वद मतलब मेरे ऊपर जो अपुस्वद बिना किसी भय के, किसी प्रकार का डर नहीं है। दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाने बिहरई, दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरण कर रहा है। ये तो पहले मन में भाव आए, एवं संपेहि संपेहिता, इस प्रकार विचार करता है, विचार करके सामान्य परिसो वंदाए देव सदनावे, सामान्य पार्षद देवों को बुलाता है।
एवं व्यासी बुलाकर ऐसे बोला, कैसनम एस देवानुप्रिया पत्य पत है देवानुप्रिय, ये कौन है जो अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला। जाल भुंज माने वो सारे शब्द कहने, मेरे सिर के ऊपर ये भोगों को भोगता हुआ बिहर विचरण कर रहा है। कैण ते सामान्य परिसोवंता देवा चमरेण असुरिंदेन असुरन्ना एवं बुद्धा समाना। फिर वे सामान्य परिषदा में उत्पन्न देव चमर असुरेंद्र असुर राज के द्वारा ऐसे कहे हुए आठ तुट्ठा हरिष्ठ प्रसन्न हुए, तुट्ठा संतोष को प्राप्त हुए, इन्होंने हमारे से बात की है। जाल हिया फिर प्रसन्नता के कारण जिनका हृदय खिला हुआ है, कार्यल परिगहिया दस नाम शीर्षावत्ता मत्था या कट्टू, दोनों हाथ जोड़ करके दसों नखुनों को मिला करके सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके चरण विजयण बद्धा व्यक्ति, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, ऐसे उनकी जय विजय से बधाई देती है। बधाई दे करके एवं व्यास इस प्रकार बोले, ऐसा देवानुपिया सत्य देविंद्र देवराया ध्यान विहराई, हे देवानुप्रिय जय शंकर देवेंद्र देवराज है, जो देव इस प्रकार विचरण कर रहे हैं। मतलब ऊर्ध्व लोक में दक्षिण दिशा के स्वामी सो धर्मेंद्र सो धर्म देवलोक के अधिपति चक्रेंद्र महाराज, वो मतलब इस प्रकार वो विचरण कर रहे हैं। कैनो से अश्चमरे असुरिंदे असुराया ते सिंसा मानिय परिसो वनगाण देवाण अंकिये एयमठं सोचानि सम आसुरिते रुते कुलिये चंडिकिये विषि विषयमाने ते सामान्य परिसो वनगे देवे एवं व्यासी अन्य कलुभो से शक्य देविंदे देवराया अन्य खलुओं से चमरे असुरिंदे असुराया महिंद्य खलुओं से सक्य देविंदे देवराया अपिंड्य खलुओं से चमरे असुरिंदे असुराया तंग इच्छामिन देवानुपिया सकं देविंदं देवराय स्वयमेव अच्छा साहितायति कतो उसिन उसिन भूय जाय जावि होता। तैण से चमरे असुरिंदे असुराया ओहिं पहुंचाए पहुंचिता मम ओहिना आभोए आभोए ताहिनी आरोग्य आधृतिय जाल समुपजिता एवं खलु समणे भगवत महावीर जम्बो दीवे दीवे भारे वासे सुसुमार पुरे नैर आसोग वन संदेव जान आसोग बार पाए वस आहे उडनी शिला भट्टे अंशी अट्ठ भट्ट पागिनीता एक राय महापरिमा पूर्व संपत्ति ताण विहरायता से अंकलो में श्रमण भगवा महावीर निसाय सक्तं देविंद्र देवराय स्वयमेव अच्छा साहिताय कथो एवं संपेय संपेहिता सैनिज्ञाओ अभ्युठता देवदूषण परिहै परिहिता ओवभाय सभाय उपापोरथि मिल्लेन निगच्छाय निगच्छिता जैन सभा सोहम जैन चौपाले पहरन कोसे तेनेव उवागच्छाय उवागच्छिता फलिहरेण परामुसाय परामुसिता एगे अभिये फलिहरेण मायाय माया मरि संग माने चमर चंचाय राय आर्य मध्यम मध्येन निगच्छाय निगच्छिता जेने तिगिच्छ कूड़े उपाय पब्बाय तेने उवागच्छाय उवागच्छिता जावव्योगिय समुगायन समोहनाय समोहनिता संख्ये जाय जोयनाय जाग उत्तर व्योगिय व्योगिय रोगम व्योबाय तायो किठाय जा जेड़ पुण्य शिला पत्ताय जेड़ मम भक्ति तेड़ उवागच्छाय उवागच्छिता मम गुतो आया हिरं पया हिरं करे जाव नमस्सिता एवं व्यासे इच्छामि न भक्ते तुभ्यं निसाय सकं देविन्दम्
देवरायं स्वयमेव अत्र साहित्य कैरणों से चमरे असुरंगे असुराय। फिर वह चमर असुरंगे असुर। इस प्रकरण को पढ़ के पता चलता है कि जाति वैर जिनका होता है तो कैसे वो संस्कार जागते हैं तो व्यक्ति कैसे तड़पता है। और उस समय विचार शक्ति ऐसे लुप्त होती है, परिणाम की ओर ध्यान नहीं जाता, बस मैंने ये काम किया। तो चमर असुरेंद्र असुराज तेसिंह सामान्य परिसो वंदान देवानी उनके एवमठम सोचा निशा। चमर असुरेंद्र असुराज उन समानिक परिषदों को पन्नग देवों के पास ही सर को सुनकर के हृदय में धारण करके आंसू रुके एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए, रुठे रुष्ट हुए, कुपित कुपित हुए, चंडी के प्रचंड रूप धारण किए। मिसी मिसे मारे दांत पीसते हुए ते सामान्य परिसो वन के देवे एवं व्यास। उन सामान्य परिषदा में उत्पन्न हुए देवों को इस प्रकार बोले। अन्य खलुभो से शक्य देवेंद्र देवराय। अरे जय शक्कर देवेंद्र देवराज अन्य है। अन्य खलुभो से चमरे असुरंग असुराय। और जो चमर असुरंग असुराज है उससे अलग है। महिन्य खलुभो से शक्य देवेंद्र देवराया। वह शक्कर देवेंद्र देवराज मेरे से क्या है, महारिद्धि वाला है। आप पिंडिय खलुओं से चमरे असुरिंदर असुराया। और वह चमर असुरिंदर असुराज अलप रिद्धि वाला है। तम इच्छामीण देवानुप्रिया सक्कम देविंदम देवराय। हे देवानुप्रिय मैं चाहता हूँ शक्कर देवेंद्र देवराज को स्वयं अच्छा साहित्य। मैं स्वयं उनकी आराधना करूं, स्वयं उनसे उनका तिरस्कार करूं। ऐसे समर्थ व्यक्ति से पंगा लेना। टिकट्टू इस प्रकार कह करके उष्ण गर्म हुए हैं, उष्ण हुए उष्ण जाए जा भी होते हैं। और रोम रोम ईर्ष्या की आग से, गुस्से की आग से जलने लगे। तो तैण से चमरे असुरिंदे असुराया ओहि पहुंचे। फिर उसके बाद क्योंकि जिसने गलत काम करना होता है तो डर भी लगता है। यदि मैं हार गया तो मेरे बचने का स्थान कौन सा हो। जैसे पहले वर्णन आया था, जैसे वो शबर आदि किसी बड़ी सेना के ऊपर आक्रमण करते हैं तो सोचते हैं यदि हम हार गए तो कहाँ अपने प्राण बचाएंगे, तो उस स्थान को पहले देख लेते। तो इसी प्रकार वह चमर असुर इंदर असुर असुर राजा पोहिंग पौंजय अपने अवधि का प्रयोग लगाते हैं, पौंजी का प्रयोग लगा करके महम महम ओहिना आप होई मेरे को अपने अवधि से मतलब जानते हैं। आप होता उसका उपयोग लगा करके इमे अरूवे जत्ये जाल समुपति था। जब मेरे को जाना तो उनके आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थिक मनोगत भाव पैदा हुआ। एवं खलु समणे भगवान महावीर। इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर जम्बू धीरे धीरे भाड़वे वासी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में सुनसुमार पूरे नहरे अशोकवन संजय उजाड़े। सुनसुमार नगर में अशोक वन खंड उद्यान में अशोकवर पायवसा अहि पुडवी शिला बट्यांसी। अशोकवर वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्टन पर अठम भत्तम का गिनीता अष्टम भक्त ग्रहण करके एक राय महापरिमा ओ संपत्तिताना विहर। एक रात्रि की महाप्रतिमा को स्वीकार करके विचरण करे। तब सेयम फलों में समण भगवान महावीरा निसाय। तो मेरे लिए श्रेयस कार्य है कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी की
ही साय निश्रा लेकर के, उनका आलम्बन लेकर के, सत्यं देविंदर देवरायम स्वयमेव, अच्छा साई है शंकर देवेंद्र देवराज को स्वयं उनकी आशाधना करूं। टिकटो ऐसा करके एवं संप्रेही ऐसे विचार करते हैं। संप्रेहिता सैनिका अभूत है, विचार करके अपने शैया से उठते हैं। अभूत देवदूषण परी है, और उठ करके देवदूषिय वस्त्र को पहनते हैं। परिहिता पहन करके उपवाय सभाएं पुरति मिलेना निगत, उपपात सभा के पूरब के द्वार से निकलते हैं। निगच्छिता निकल करके जेण सहा सुहम्मा, जहाँ पर सुधर्मा सभा थी। जेण चौपाले पहरण कोसे, जहाँ पर चौपाल शस्त्रागार था। तेणे उवागच्छई, वही आते हैं। आकर के आगे कैसे शस्त्र ग्रहण करते हैं, भगवान के पास कहाँ कहाँ क्या होता है, तो कल जैसे अवसर होगा उसके साथ रहने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो भैरयाण, नमो भूवभयाण, नमो लोय साहूण, हेतु भक्तिहारो, साव भाव पुनासनम, मंगलानाथ संन्यासी, गौड़ हवाई मंगलम। श्री सतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, शंखा मंगलम, साहू मंगलम, केवली गुणता नमो मंगलम, चतारि लोकम, हरिहंसा लोकम, सिद्धा लोकम, साहू लोकम, केवली गुणता नमो लोकम, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, आर्य शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केले रतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणे करने दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय होकर, सबको यथा युगे वतना सुख